खाया चंदा चीन का तो गाएं कैसे भारत का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। ये प्रस्तुति इसलिए विशेष होती चली जा रही है क्योंकि एक तरफ देश अपने जाबाजों, अपने शूरवीरों के लिए लगातार उनकी वीरता को नमन कर रहा है। जिस तरह से तवांग में चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के शौर्य के आगे पस्त होना पड़ा है, भारतीय सैनिकों ने पीट पीट कर जमकर कुटाई की है चीनी सैनिकों की, क्योंकि वो घुसपैठ कर रहे थे। बावजूद इसके देश तो नमन कर रहा है शौर्य को, लेकिन हमारे देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष की असली भूमिका को भूलकर जिस तरीके के बयान दे रही है वो ये बताता है कि भाई खाया चंदा चीन का तो गाएं कैसे भारत का। क्योंकि एक के बाद एक लगातार पहले संसद में चर्चा की मांग उठती रही। चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से सेना को लेकर एक बयान दिया, ये बयान ही राजनीतिक गलियारों में बवाल का सबब बन रहा है। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीटा नहीं, बल्कि चीनी सैनिकों से हमारे सैनिक पिटे हैं। ऐसे बयान के बाद से पूरे देश में उबाल है। राजनीति अपनी तरफ है, राजनीति में सरकार का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते क्या संपूर्ण विपक्ष ये भूल गया है कि देश विरोध स्वीकार्य नहीं है? क्या राहुल गांधी का ऐसा बयान सीधे सीधे सेना का अपमान नहीं है? और अगर ऐसा बयान आ रहा है तो क्या इसके पीछे वाकई ये कहा जा रहा है कि चीन से दरअसल वफादारी निभाई जा रही है? क्योंकि खाया चंदा चीन का तो गाएं कैसे भारत का। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में कुछ विशिष्ट अतिथि जुड़ेंगे जो इस पर अपनी राय रखेंगे। सेना से जाबाज जवान भी हमारे साथ होंगे जो आपको बताएंगे कि ऐसे बयानों का आखिर असर कितना होता है और ऐसे बयान क्या देश हित के लिए जरूरी है या देश की सेहत के लिए बहुत ही नामंजूर। इसी पर खुलकर करेंगे बहस, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो बता रही है कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने सेना का किया है अपमान। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। तवांग में चीनी सैनिकों की हिमाकत और हिंद के वीरों के शौर्य की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन विपक्ष घटिया और गिरी हुई राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। चीन के चंदे पर पलने वाले कांग्रेसी सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर सैनिकों के शौर्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस चीन के लिए इतनी वफादार क्यों है? हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस और चीन के मधुर संबंधों की मनोहर कहानी क्या है। दरअसल राजीव गांधी के कथित सपनों को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी ने 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन को शिक्षा, विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करना था, लेकिन कांग्रेस कब इस फाउंडेशन के सहारे भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चलाने लगी, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कांग्रेस ने इस फाउंडेशन के सहारे घोटालेबाजों, कट्टरपंथियों और चीन से जमकर चंदा लिया। जरा गौर फरमाएं इस फाउंडेशन के लेन देन पर। इस्लामिक आतंकी जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए का लेन देन, बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनी से 10 लाख का चंदा लिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंक घोटालों की पटकथा कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर लिखी थी? बहरहाल राजीव गांधी फाउंडेशन को यस बैंक से भी 9.45 लाख रुपए मिले। राजीव गांधी फाउंडेशन को मदद करने वालों की सूची में एक नाम जिग्नेश शाह का भी सामने आया। NACL घोटाले के लिए कुख्यात जिग्नेश शाह से भी कांग्रेस ने 50 लाख का डोनेशन लिया था। ये तो हुई भ्रष्टाचार की पटकथा। अब समझिए चीन से वफादारी की कीमत। 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। कांग्रेस ने जिस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को मुखौटा बनाकर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का एजेंडा चलाया है, उस पर लानतों के अलावा कुछ नहीं सूझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। राहुल गांधी चाइना, तो जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, आप सरकार का, सत्ता का खूब विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते अगर देश विरोध होने लगे और सेना का विरोध होने लगे तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। और इसीलिए देश पूछ रहा है भाई कि खाया चंदा चीन का तो गाय कैसे भारत का। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो जल्द चलेंगे अपने मेहमानों के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे बयानों से क्या सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो तवांग में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, चीनी सैनिकों को पीट कर भेजा, लेकिन कांग्रेस को दरअसल इसका उल्टा दिखाई देता है। ये कौन सा उल्टा चश्मा है जिसमें सीधे सीधे राहुल गांधी को यह लगता है कि भारतीय सैनिक पिट कर आए हैं। ये पिट कर आए या पीट कर आए, ये दो परिस्थिति किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा रही है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले बहुत छोटे से जल्दी से आपको उस एम्बियंस में ले चलते हैं जहां पर आपको बताते हैं कि दरअसल ये पहली बार नहीं था जब भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी। फेस ऑफ कई बार हुई। नाथुला दर्रा 1967 में नाथुला दर्रा में बड़ी झड़प हुई है। हर बार चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। हर बार भारतीय सेना
सेना ने चीनियों को सबक सिखाया है। 20 दिन तक ये लड़ाई चली थी और इस 20 दिन की लड़ाई में ही चीनियों को हालांकि भारत को नुकसान हुआ था, 80 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा। चीन के 400 सैनिक मारे गए थे, यानी चीन को उनकी हैसियत पता चल गई थी। तुलुंग में 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग में चीन ने ऐसा ही हमला करा था, झड़प शुरू हुई थी, आमना सामना हुआ था, लेकिन इस बार भी भारतीय सेना ने चीन के दांत खट्टे किए। हालांकि हमने अपने 4 सैनिकों को जरूर खोया था। इन सब के बीच तवांग 1987, तवांग में ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 1987 में भी तवांग में दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना हो चुका है। और तवांग, जिस पर आपको याद होगा कि 1962 के समय भी अक्साई चीन की तरफ तो नजर थी, लेकिन तवांग पर तब भी नजर थी। 1987 में भी तवांग में नजर हुई, सैनिकों के बीच झड़प होती है, लेकिन उस बार भी भारत ने गोरखा राइफल्स के 200 जवान यहां पर तैनात किए हुए थे और उस वक्त भी चीनियों को Mi-26 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी, हर बार जवाब दिया है। 9 महीने तक यह तनाव चला था और 9 महीनों में ही कहते हैं कि चीनियों को समझ में आ गया था कि यह भारतीय सेना है, छेड़ने पर छोड़ती नहीं है। विदेश मंत्री की बैठक के साथ सही स्थिति पर आकलन हुआ। फिर हम डोकलाम पर आ जाते हैं। 18 जून 2017 में डोकलाम की झड़प, यह कोई भूल नहीं सकता है। हिंद के वीरों ने चीन को सड़क बनाने से रोका है। बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है चीन, ये हमारे लिए घातक जरूर है, लेकिन हर बार हमारे अंदर अगर घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने सीधा जवाब दिया है। गलवान के बलवानों को कोई नहीं भूला है। 2020 में जब लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, हमने अपने सैनिकों को खोया था। 8 घंटे तक यह खूनी टकराव हुआ था। भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन तब भी चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी, पीछे हटना पड़ा था। 38 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। इन सब के बीच अब तवांग 9 दिसंबर 2022 को फिर से झड़प हुई है। चीनी सैनिक पिट कर गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 6 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। इस बार किसी भी तरीके की किसी भी सैनिक की जान नहीं गई। 6 भारतीय सैनिक घायल हुए, लेकिन चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं और चीनियों को यह समझ में आ गया था कि इस बार भी भारत को छेड़कर उन्होंने गलती कर दी है। चीनियों को तो समझ में आ रहा है, चीन की चालबाजी जो लगातार जारी है, चीन को लगातार समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है। ये भारत की सेना का शौर्य है, जिसके आगे, जिसकी पराक्रम के आगे हर बार चीनियों को घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को ये नजर क्यों नहीं आता? आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। स्वागत करती हूं आज के पैनलिस्ट का। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने देश के डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र जी, जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं देख पा रही हूँ जुड़ चुके हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, SN सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र प्रताप जी। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इस पॉलिटिकल डिबेट को शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल सर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि जब भी ऐसा बयान आता है, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, एक तरफ पूरा देश सेना के शौर्य को नमन कर रहा है, दूसरी तरफ अगर राजनीतिक चश्मे से ऐसा स्टेटमेंट सामने आता है तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि एक चर्चा शुरू हो जाती है कि सेना के मनोबल पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर असर पड़ता है। सेना का अपमान हुआ है, ऐसा बयान ये तो सामने है, लेकिन क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? लावनी जी, आज आपने एक नई सी बात करी, इसलिए मुझे ज़रा डाउट हो गया। आपने कहा शायद राहुल गांधी जी को उल्टा चश्मा, मैंने उसी समय ये चश्मे को उल्टा कर देखा। मुझे तो अभी भी पढ़ने में आ रहा है, मतलब चीज़ें उल्टी दिखती नहीं हैं उल्टा चश्मा लगाने से भी। और स्पेशली जब आपकी देश की बात आती है, जब आपकी सेना की बात आती है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, मैं उनके लेवल पर नहीं गिरूँगा, कांग्रेस के पुराने लेवल पर भी नहीं गिरूँगा कि इंडियन आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है। ये सारी बातों को मैं वापस याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूँगा, कांग्रेस पार्टी, मैं आपके नीचे भी काम कर चुका हूँ एज अ फौज, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार होती है, हमारे लिए पार्टी नहीं होती। सीधी सीधी बात, आपके टाइम में भी हमने कभी ये नहीं सुनने की कोशिश करी किसी से भी कि मेरी फौज क्या कर रही है। आपने तब हमें मौका नहीं दिया, आज भी आप हमें मौका क्यों दे रहे हैं कि हम आपकी स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करें? मुझे बड़ा दुख होगा इस बात के लिए कि मैं अपने सरकार की ऑपोजिशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए,
बहुत जिम्मेदारी से काम करनी चाहिए। आप करिए ना पॉलिटिक्स, मैंने मना नहीं किया। आपने डिमांड करी है कि चलिए जी पार्लियामेंट में क्वेश्चन होना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, आप लड़िए वहाँ। ये अब आपकी काबिलियत है, वहाँ के सेनानी आप हैं। आप मेरे एलएसी के ऊपर क्यों हर बार आ जा रहे हैं? आप मेरी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्यों आप जा रहे हैं? आप बालाकोट पर क्यों आ जा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप अच्छी खासी पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप अच्छे खासा एक रेपुटेशन ले रहे हैं, और आज आपको सडनली 9 तारीख को एक इतना घिनौना वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, पिटे हैं। जनाब, आज तो कम से कम आप और आपकी पार्टी पूरे देश के साथ मिल सकती थी कि हमने इस बार पीटा है, और पीटा नहीं है, भगा भगा के पीटा है। यू सी, जब हम बात करते हैं ना, आपने अपने स्टेटमेंट्स में बोला है, कहीं बड़ा अच्छा बोला है। आपने क्या बोला कि यू कैन सी द थ्रेट क्लियरली। कब देखी थी आपने? मैं तो देख नहीं पाया कि 9 तारीख को अटैक होगा। आपको क्लियर दिख रहा था, आपने बताया क्यों नहीं? सरकार को छोड़िए, फौज में डायरेक्ट क्यों नहीं बताया? चलिए कोई बात नहीं। आपने बोला द थ्रेट हैज़ बीन वेरी क्लियर फॉर लास्ट 2 to 3 years। मैं कह रहा हूँ इट हैज़ बीन क्लियर फॉर लास्ट 20 to 30 to 40 to 50 years। आपसे ज़्यादा अच्छा खबर मेरे पास है। चलिए बताइए आपका सोर्स क्या है, और फिर मैं बताऊंगा मेरा सोर्स क्या है। कोई बात नहीं, डजंट मेक डिफरेंस। फुल ऑफेंसिव प्रिपरेशन कब नहीं थी? कब नहीं थी चाइना की फुल ऑफेंसिव प्रिपरेशन? मतलब आपने क्या नई डिस्कवरी कर दी? आपने कौन सा ऐसा कद्दू में तीर चला दिया जिसमें मैं देख लूं कि फुल ऑफेंसिव प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? डू यू नो एक्चुअली कि इंडियन आर्मी को ओवरकम करने के लिए व्हाट इज द पावर रेशियो रिक्वायर्ड? आई नो इट, आई कांट डिस्कस इट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। आपने बोला गवर्नमेंट सो रही है, जगाइए ना, आप पार्लियामेंट में जाइए। पिछले 100 दिन से आप पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? जाइए, रोजाना जगाइए। मना थोड़ी, आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है कि आप जाइए पार्लियामेंट में और लड़िए उनके साथ कि गवर्नमेंट सोने नहीं दूंगा, तुम्हें दिन रात जगा के रखूंगा। आपने एक और बढ़िया सी बात बोली, गवर्नमेंट नॉट वर्किंग स्ट्रेटेजिकली। ओ वेरी गुड ना, आप बताइए, एक व्हाइट पेपर दे दीजिए स्ट्रेटेजी का। जाइए सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसको पकड़ाइए कि भाई साहब ये है, ये होनी चाहिए स्ट्रेटेजी देश की। डोंट टीच अस स्ट्रेटेजीज, डोंट टीच अस टैक्टिकल वॉर, डोंट टीच अस के कब कौन कैसे कहां कितना पिटा है और पीटेगा। ये काम हम पर छोड़ दीजिए। आपने कहा एक जगह कि कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लैंड हमने दे दी। ओ माय गॉड, हाउ डिड यू मेजर इट? कौन सा फीता लेकर गए थे 9 तारीख को कि जहां आपको दिख गया कि मैंने लैंड दे दी? चलिए आपके मेरे बीच में शर्त रही, आप 50-50 लाख रुपए लेकर उन लोगों की बात कर लेते हैं ना, चाहे 1.5 करोड़ आपने चाइना से लिया या नहीं लिया, ये आपका अपना मामला है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं 50 करोड़ की बेट आपसे लगाता हूं। मैं अपनी पूरी पेंशन की तनख्वाह आपको देने के लिए तैयार हूं। आप प्रूव कर दीजिए कि 9 तारीख को मैंने सही में वो 1000-2000 किलोमीटर का जो आप व्याख्यान कर रहे हैं वो दिया है। और अगर आप बोलेंगे कि इससे पहले दिया है, तो जनाब फिर तो मैं 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की भी बात करूंगा, फिर वो गलत हो जाएगा। हम अपने देश और अपने देश की सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, चाहे गवर्नमेंट आपकी थी चाहे वो आज की है। तो बिल्कुल ये एक सैनिक का वर्जन है, ये एक सैनिक का वर्जन है। और मैंने इसीलिए कर्नल सर आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि पॉलिटिकल डिबेट जब शुरू होगी तो इसमें बहुत सारे एलिगेशंस होंगे। एलिगेशन एक दूसरे पर लगाइए, सत्ता और विपक्ष का ये खेल है। लेकिन सेना पर अगर एलिगेशन लगाते हैं, सेना पर अगर सवाल खड़े करते हैं, तो ये कहीं से भी स्वीकार। काया चंदा चीन का तो गाय कैसे भारत का। ब्रेक से पहले कर्नल सर को आपने पूरी तरह से विस्तार से सुन लिया होगा। धीरेन्द्र जी सीधे पहले आपके पास आते हुए, फिर एसएन साहब आपके पास आते। धीरेन्द्र जी, सवाल यह है कि आपको लोगों को पूरी छूट है कि आप सरकार को पानी पी पी कर कोस सकते हैं, उनसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। राजनीतिक द्वंद्व लोकतंत्र का एक अच्छा पहलू भी होता है, लेकिन इस राजनीति में सेना पर सवाल खड़ा कर देना, यह कैसे स्वीकार कर लिया जाए? धीरेन्द्र जी देखिए, ये जो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि राहुल जी ने कोई सेना पर सवाल कर दिया, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। राहुल गांधी जी के परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए खून बहाया है और कई युद्ध लड़े हैं, देश का नेतृत्व किया है। मैं समझता हूं कि ये एक भ्रामक प्रचार है। राहुल गांधी सेना पिट कर आई, इसका क्या मतलब निकाला जाए? फिर आप थोड़ा मतलब ही समझा दीजिए देश को। देखिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भारतीय सेना पिट कर आई है। ये जो बयान प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, ये सब एक तरह से भाजपा का मिथ्या प्रचार है। राहुल गांधी जी हमेशा जिम्मेदारी से बोलते हैं। बाकी ये बात तो जरूर है कि
अभी जब चीन आगे बढ़ा था तो उन्होंने कई जगह चौकियां बना दी थी और भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है वो इस पर खामोश बैठा हुआ था और कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं था। इसी संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया को लिया जाना चाहिए और उसको जिस तरह से आसमान उठाने की बात की जा रही है ये बहुत गैर जिम्मेदाराना। धीरेन जी, भारत सरकार से, मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से आप खूब प्रश्न पूछिए, यही तो हम कह रहे हैं कि आप उनसे प्रश्न पूछिए, उन पर आरोप लगाइए। राजनीति में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन सेना पर सवाल उठा रहे हैं आप, सेना पर आरोप लगा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिक पिट कर आए? भाई साहब, पिटकर नहीं आए, उनकी कुटाई की गई, भगा भगा कर पीटा गया है उन्हें। पिटकर आए और पीट के आए, या फिर वो इंग्लिश मीडियम में छोटी की मात्रा और बड़ी हुई की मात्रा में कंफ्यूज हो गए? ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को बिल्कुल गलत ढंग से पेश किया गया है और जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है वो एक राष्ट्रीय नेता का अपमान है। राहुल गांधी जी कभी सेना का अपमान का मायने नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेता है, उनका अपमान हो रहा है। एसएन सिंह साहब, सेना का राहुल गांधी जी ने कभी अपमान नहीं किया, ना जवाहरलाल जी ने किया, ना इंदिरा जी ने किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी पे गर्व रहा है। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। धीरेन जी, वो सारे जो कोट्स है ना, जो सेना के अगेंस्ट दिए गए आपके नेताओं ने, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सेना प्रमुख को गली का गुंडा, ना जाने कितनी कितनी बातें, वो सारे अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो सारे वो बयान सामने चल रहे हैं जो आपके लीडर्स ने ही दिया है। और उन लीडर्स को किस तरीके से बाद में रिवॉर्ड भी मिला है ये भी देश ने देखा है। उनके स्टेटमेंट्स को कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये स्टेटमेंट गलत था, बल्कि गांधी परिवार ने उस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया और उसी का आज एक परिणाम हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी चीन से भारतीय सेना को पिटने की बात कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, कंटिन्यू कीजिए। लावनी जी, मैं कह रहा हूं आज डिबेट किस विषय पे हो रहा है हम उस पे चर्चा करें। मैं कह रहा हूं ये डिबेट कांग्रेस और बीजेपी की नहीं हो रही थी। क्या ये सार्थक समय था राहुल गांधी को सवाल उठाने का? आप प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकी दीजिए, आप प्रधानमंत्री जी को पद से हटाने की बात करिए, लेकिन जहां दो देशों की बात हो रही है आपको तय करना होगा कि आप भारत के हैं कि चाइना के हैं। जो बात चाइना कह सकता था, जो नहीं कहा, उसने सत्य को स्वीकारा और माना कि भारतीय सेना ने हमको पीछे हटाया, हमारे लोगों को हराया। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट गई। मैं कह रहा हूं आपको तो सीमा पर जाके भारतीय सेना के मनोबल और पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आप वो कार्य नहीं करते हुए, आप जो है अपने मन को छोटा करते हुए, अपने दिल को छोटा करते हुए आप सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। और लावनी जी, ये पहली बार नहीं है, यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जब 26/11 की घटना होती है, AR अंतुले जी बयान देते हैं कि भाई जो है ये तो करकरे की हत्या इसलिए किया गया कि इसमें हिंदुओं की जो जांच हो रही थी, करकरे जांच कर रहे थे, उसको बचाने के लिए। जब कसाब को अगर नहीं पकड़ा जाता तो उस समय कहा जाता था कि भाई कसाब जो है वो भटका हुआ है, आतंकवादी है। देखिए ऐसे पूरा हमने वो बयानों की फहरिस्त चल रही है, लेकिन इन सबके बीच अभी शाम को अगर आपने देखा हो तो 7 सवाल ट्वीट कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जरा आप लोग भी बता दीजिए कि जो संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, या इस तरीके की बातें कि सेना का अपमान नहीं किया जा रहा है, सेना को बहुत चीजों की आवश्यकता थी, आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी सवाल सामने रखा गया है। एसएन सिंह साहब, संसद में सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा? राहुल गांधी जी तो सड़क पर हैं। जब सड़क पे रहना होता है तो संसद में रहते हैं, जो संसद पे रहता है तो सड़क पे रहते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी जवाब दिए, और कौन जवाब देगा? दूसरी बात, जब दो देशों का ऐसा मामला हो, अति संवेदनशील मामला है, ये राजनीतिक पार्टियों का मामला नहीं है, बार बार समझना होगा। हर बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक पार्टियों का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये कांग्रेस के बयान देते हैं, वो बयान रिकॉर्ड होता है, वो चौराहे पे बयान नहीं देते, डिफेंस मिनिस्टर क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। अंकिता भंडारी को वहाँ नदी में गिर दिया, अब उनके पिताजी जो है वो ड्राइवर के साथ। आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, अगर आपके पास जवाब नहीं, एक सेकंड एसएन सिंह साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? धीरेन जी, आज डिबेट सेना के अपमान पर हो रही है,
आपके बयान, आपके नेता के बयान सेना को अपमानित करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास जवाब नहीं है तो कम से कम डिबेट को डिरेल मत कीजिए। कर्नल सर 20 सेकंड्स में फिर मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं। भारतीय खड़े हैं, सेना के साथ 135 करोड़ भारतीय खड़े हैं। आपके जैसे जयचंद्र नहीं खड़े। लोगों का पाकिस्तानियों का हमारी सेना के सामने धीरेन्द्र जी आपको सुनने के मूड में नहीं है, आपको सुनने के मूड में नहीं है। वो एक ही बात कह रहे हैं, आपके चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी केस का बात कर दिया, लेकिन सेना के अपमान पर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। धीरेन्द्र जी, तो कांग्रेस की गले की फांस बन गया है राहुल गांधी का यह बयान। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये बचते नहीं, बोलते नहीं बन रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से अंदर लिया जाए। धीरेन्द्र जी, मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, मुझे लगता है कि अब तो आप जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ये बयान, अकेले धीरेन्द्र जी आपसे पूछती हूँ इंडिविजुअली, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीनी सैनिकों से भारतीय सेना पिटती है, आप इससे सहमत हैं? धीरेन्द्र प्रताप जी, धीरेन्द्र जी को क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? आई थिंक धीरेन्द्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए धीरेन्द्र जी के पास जाएंगे, लेकिन कर्नल सर देखिए, मैंने इसीलिए सबसे पहला रिमार्क आपका लिया था क्योंकि जब हम पॉलिटिकल डिबेट ओपन कर देते हैं तो एलिगेशंस शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सत्य है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से चाइना के मसले पर कभी भी यूनानिमस वॉइस नजर नहीं आई। हम अगर ये देखते हैं कि भाई एक बार तो कह दो कि चाइना के मसले पे हम सब साथ साथ हैं, लेकिन हर बार चाइना के मसले पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, सेना को अपमानित करने वाली प्रतिक्रिया, क्या ये वो वफादारी है जो चीन से चंदे के रूप में मिली है? अब क्या करें, ले लिया है तो उसका कुछ तो रिवॉर्ड देना होगा। एज अ फौजी मैं एक्चुअली हमेशा से ये सोचता आया हूँ और आज रिक्वेस्ट करने का मुझे मौका मिलता है आपके जरिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आर्मी बंद करो भाई, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं सुनना चाहता आर्मी के बारे में आप लोगों से, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो। इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ सरकार और भारत की है, भारत के नागरिक की है और किसी की नहीं है। इसको पॉलिटिकली बंद कर दीजिए, चाहे कोई अच्छा कहे। और दूसरा, अगर कोई कह रहा है गलत तो उसको फिर अकाउंटेबल बनाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दे कि पिटकर आए हैं 9 तारीख को, आप उसका कॉग्निजेंस लीजिए, उसको समन करिए, उसको बोलिए प्रूव करेगा। मेरे पूरे देश की बात है, मेरे 12 से 13 लाख फौजियों की बात है, इज्जत की बात है। पूरी दुनिया में यह खबर चलाई जाएगी चाइना और पाकिस्तान द्वारा कि इंडियन आर्मी पिटकर वापस आई है। ये आपका चीफ जस्टिस साहब, आपका वो नहीं है इंसल्ट, आप भी भारतीय हैं। मुझे आप एक बात बताइए, कोई कुछ भी बोल दे, 2000 किलोमीटर आपने दे दिया, कब दे दिया हमने 2000 किलोमीटर? मेरे से ही बताइए, डेट के बात करिए, किस दिन? फिर मैं भी याद दिलाऊंगा कि 37,000 स्क्वायर किलोमीटर कैसे दिया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम बातों को खराब नहीं कर रहे। 9 तारीख को कितने इंच, कितने किलोमीटर और कितने स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी गई, आपका फर्ज बनता है कि आप पूछें कि भाई साहब, आप ये इतने बड़ी पार्टी होकर अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी हम चरित्र अच्छा है, तो वाई नॉट? चरित्र अच्छे वाले आपके लोग हैं, वो प्राइड लेना चाहते हैं, आप उनको मार रहे हो। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, अभी क्या धीरेन्द्र जी से हमारा कनेक्शन हो चुका है? धीरेन्द्र जी नहीं लोनी जी, मैं कुछ मुझे लगता है शायद धीरेन्द्र जी को जरा जोड़ने की कोशिश कीजिए, या तो धीरेन्द्र जी के पास जवाब नहीं है और इसलिए वो दोबारा जुड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जरूर डिबेट में आना चाहिए। धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं आप हमारे साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज जरूर पहुंची होगी। ब्रेक हमने लिया था, ब्रेक से पहले भी मैंने वो सवाल पूछा था, ब्रेक के बाद भी मैं उसी सवाल पर हूँ। इंडिविजुअली धीरेन्द्र जी क्या राहुल गांधी के बयान को इंडोर्स करते हैं? किसी के भी बयान से, नाम क्यों? ठीक है धीरेन्द्र जी, क्या बात आप कर रहे हैं? असल में राहुल गांधी जी के नाम पर जबरदस्ती आप उस बयान को चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में चाल चरित्र और चेहरा की बात कर रहे हैं। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित कार्यक्रम हो। अरे भाई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, धीरेन्द्र जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बताइए ना, इस बयान के मायने फिर समझा दीजिए। आप डिबेट कर रहे हैं, ये तो आप इस बयान को समझा दीजिए। आपको तो प्रायोजित कार्यक्रम रखना है, जबकि यहाँ सेना के अपमान की बात हो रही है, आप ये नहीं बता पाए। इस बयान का मतलब समझाइए फिर। चीनी सेना से भारतीय सैनिक पिटकर आए। कांग्रेस के लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी
वो सेना का कभी अपमान करने के सपने में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एक तरह से ढकोसला है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात को गलत परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं। लावनी जी एक सेकंड, कह रहे कि सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। धीरेन जी आई एम वेरी ग्रेटफुल। धीरेन जी मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। कोई भी देश में ऐसा नहीं सोचता कि अपने देश या सेना की इंसल्ट करी जाए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर भी है, किसने बोला छोड़ दीजिए? क्या आप कभी सपने में ये बात सोच सकेंगे, बोल सकेंगे कि 9 तारीख को इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पिटकर वापस आए? आपका स्टैंड क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई सर, राहुल गांधी का नहीं पूछ रहा, मुझे कोई स्टैंड लेना पड़े। सर, मैं राहुल गांधी का पूछ ही नहीं रहा, मैं आप भारतीय देशभक्त, मैं देशभक्त भारतीय धीरेन जी से पूछ रहा हूं, उनका स्टैंड क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी से बड़ा देशभक्त उनकी देशभक्ति पर प्रश्न करना मैं समझता हूँ कतई धीरेन जी आपकी सीमाएं हम समझ सकते हैं। कर्नल साहब 2-3 बार आपसे पूछ चुके हैं कि छोड़ दीजिए राहुल गांधी को। धीरेन प्रताप का क्या स्टैंड है? धीरेन जी आपकी सीमाएं हम समझ सकते हैं। आप उसको बिल्कुल आप इस तरह से मत कहिए कि जिस तरह से कि आप कोई उनकी इस बात को लेकर राहुल गांधी पर कोई निशाना बनाना चाहती है। बिल्कुल नहीं बनाइए। चाहता हूँ पॉलिटिक्स आपका बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। गांधी परिवार को पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर धीरेन जी इसीलिए तो ये चर्चा हुई। गांधी परिवार को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और उसी गांधी परिवार के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जो भविष्य कहे जा रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी के, अगर वो सेना पर कोई कमेंट करते हैं तो सवाल बनता है। एसएन सिंह साहब जल्दी से मेरी जवाब देने के। मैं कह रहा हूं गांधी परिवार को पूरा देश जानता है, लेकिन गांधी परिवार क्या पूरे देश को जानता है? वो नहीं जानता है। ये भारत वर्ष जो था, इसको अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए टुकड़े कौन किया? गांधी परिवार। इस देश में 2 तरह के कानून कौन ले आया? संविधान बनाकर 2 विधान कौन बनाया? गांधी परिवार। 370 कौन लागू किया? गांधी परिवार। 1962 में सर्वाधिक जमीन कौन दिया? गांधी परिवार। मैं कह रहा हूं कौन थे गांधी परिवार की बात कर रहे हैं? आपके पार्टी के मनीष तिवारी लवनी जी, इनकी पार्टी के मनीष तिवारी जी कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी जी, कि आप जो कठोर कदम उठाना चाहिए था हमारी सरकार नहीं उठाई। कौन कहा? इनके पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे, चाइना हमारी मदद करे। कौन कहता है? कैसा गांधी परिवार जो देश के काम नहीं आए, जो देश के विरोध में खड़ा हो जाए, जो देश की सेना के विरोध में खड़ा हो जाए, वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है। कर्नल सर लास्ट 20 सेकेंड्स। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आए तो ऐसा स्टेटमेंट स्वीकार नहीं। अभी देखिए बहुत सारे, अभी 2-3 दिनों तक इस पर डिबेट्स होती रहेगी, लेकिन इस बयान को कंडेम करने के लिए कहीं से भी ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये बयान गलत है, इस बयान को नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोला गया है तो उसके पीछे का डिटेल्ड मायने नहीं समझाया जा रहा है, जैसे कि कई सवाल आपने पूछे। लास्ट 20 सेकंड सर। मैं सिर्फ आपको ये बोल पाऊंगा धीरेन जी, आप बिल्कुल सही हैं। देश का कोई भी नागरिक देश का आप जैसा इंडियन आर्मी के बारे में खराब नहीं सोच सकता। मैंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट मांगा था, और आप उसका पार्ट हैं। आप 130 बोले, 135 करोड़ बोले, मुझे नहीं पता, आप उस 135 करोड़ के पार्ट हैं। मत लीजिए बाकियों की जिम्मेवारी, बाकियों की जिम्मेदारी मत लीजिए, लेकिन देश की जिम्मेदारी जरूर लीजिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, और हमारे लिए हमारी सेना के प्रहरी इस वक्त भी सीमा पर डटे हुए हैं। सैल्यूट है उन्हें। हम और आप यहाँ पर बहस कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर डटे हैं, दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका मान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन इतना जरूर है, इस समय में इतना तो पता चल गया है कि समय कांग्रेस के लिए क्या ठीक नहीं चल रहा है। मैं इसलिए कह रही हूं, ये लोग कहेंगे कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये स्टेटमेंट ये मेरा इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, और मैं बिल्कुल कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी का समय ठीक नहीं चल रहा है, और इसीलिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो मोदी विरोध से हटकर देश विरोध पर आ रहे हैं, और अगर देश विरोध पर ऐसे बयान आ रहे हैं तो देश इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पर आकलन करने की जरूरत है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।